तो चलिए आज की क्लास में इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। और याद रखिएगा, इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है और मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव की एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो याद रखना, आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया बाबू लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अंत में बेहद इंपॉर्टेंट है कि अंत में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास जो। ठीक है, आप लोग को अंत में जरूर फीडबैक देना है कि क्लास कैसा लगा जो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है, देखिए, यूरोपीय का आगमन। पहला टॉपिक का क्या नाम है? यूरोपियों का आगमन हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे बहुत सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए? याद रखना, फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? याद रखना, अकबर थी। याद रखना, कौन थी? याद रखना, अकबर था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू, 15 अगस्त 1947 के बाद हुई भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? याद रखना, गोवा। आगे कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? याद रखना, अकबर बादशाह था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, आगे बाबू कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? तो हमेशा याद रखिएगा, सूरत में लगाया था। आगे है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चतम स्थापित हो गई थी? याद रखना, बांडीवास का युद्ध हो जाएगा, जो कि 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे की पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? याद रखना, वास्को डी गामा ने। याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने। ठीक है, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बाबू की डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? याद रखना, मछलीपट्टनम में। याद रखना, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो 1605 में स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की थी? याद रखना, मछलीपट्टनम में। ठीक है, आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? याद रखना, थॉमस स्मिथ हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? याद रखना, थॉमस स्मिथ हो जाएगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? याद रखना, हॉकिंस ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? याद रखना, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? याद रखना, बिहार से। याद रखिएगा, कहाँ से? बिहार से होता था। ठीक है, आगे की भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? याद रखना, सूरत में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, पूछा जाएगा कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो हमेशा लगाइएगा सूरत में। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। क्वेश्चन थोड़ा है, देखिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? याद रखना, कौन थे? तो बताइएगा, सबसे पहले कौन थे? याद रखना है, फ्रांसीसी हो जाएगा। कौन थे? याद रखना, सॉरी, क्या करा? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? क्या रखना, कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। क्वेश्चन से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? रखना, पुर्तगाली थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब सवालों पर। आगे बाबू, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? याद रखना, पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चौब चार्नक ने कलकत्ता का संस्थापक था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? रखना, डच ने आरंभ की थी। आगे क्वेश्चन से देखिएगा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम
कारखाना स्थापित किया था? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चार्ल्स को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था क्या? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था क्या? याद रखना हुगली था। आगे कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? याद रखना मुंबई हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले क्या हुआ था? अंबर युद्ध हुआ था, फिर पलासी का युद्ध हुआ था, फिर बांडीवासी का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का हो गया था, ठीक है। आगे पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में पुर्तगाली शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? याद रखना गलत है, यानी कि नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, जो कि 1498 में आया था पुर्तगाली भारत। याद रखना कब्जा कब किया था? तो याद रखना 1500 ईस्वी में, ठीक है। आगे है कि ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो जहांगीर से प्राप्त की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो अभी बताएं, वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो रखना पेरिस की संधि से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट में कोझिकोड में उतरा था। कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, याद रखना कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाली के ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में, जो कि केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखसियार ने, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। बारिन हेस्टिंग्स हो जाएगा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा, ठीक है। आगे किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने, याद रखिएगा थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? क्या था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या था? वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे बाबू की किस यूरोपियो ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, देखना सर टॉमस रो ने, याद रखना सर टॉमस रो ने, ठीक है। आगे है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। याद रखना किसके द्वारा? याद रखना पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। और सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए बाबू, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, और फीडबैक जरूर क्लास के अंत में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास जो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? याद रखना बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? याद रखना बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? याद रखना 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? याद रखना 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? याद रखना है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो
आगे दूसरा टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो रखना ब्रह्म समाज। आगे ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो रखना एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ठीक है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू का अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था, सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो रखना धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है थे, तो रखना हेनरी बिबियन डेरोजियो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल संस्थापित किया था, तो रखना 1882 में कार्यालय स्थापित किया था, तो रखना अडयार में, याद रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था, तो रखना 1882 में संस्थापित किया था। कहाँ संस्थापित किया था, तो रखना अडयार में, याद रखना। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे, तो रखना ई.वी. रामास्वामी न्यायकर, ई.वी. रामास्वामी न्यायकर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, नरेंद्रनाथ दत्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्योदय समाज ने क्या प्रयास किया था, देखना दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, याद रखिएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, त्याग रखना दयानंद सरस्वती हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, त्याग रखना विवेकानंद ने की थी। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, त्याग रखना है पटना हो जाएगा, भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हो जाएगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, याद रखिएगा विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद द्वारा, याद रखना स्वामी दयानंद द्वारा, ठीक है। आगे है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, सिंह कांगो हो जाएगा, याद रखिएगा सिंह कांगो हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, यानी कि समाज सुधार में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आगे कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, याद रखना स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था, रखना उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। आगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, रखना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली, रामचंद्र विद्या बागीश,
याद रखना रामचंद्र विद्या बागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदी कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। शारदामनी कौन थी? रखना रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामनी कौन थी? रखना रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामश्री ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना हुआ था, दयानंद सरस्वती ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? 1896 में की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेश मुख को। याद रखना गोपाल हरिदेश मुख को। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गद्दार चट्टोपाध्याय। गद्दार चट्टोपाध्याय हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव हुगली जिला में। याद रखें कमारपुकुर गांव हुगली जिला में हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर में हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। एकेश्वरवाद पर। याद रखना है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है। आगे की देव समाज का संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के का संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरा उल अखबार को प्रकाशित करते थे तखना राजा राममोहन राय ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, तखना 14 वर्ष निर्धारित की थी। आगे है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं, तखना सैयद अहमद खां हो जाएगा। किसने कहा था अच्छा शासन स्वासन का स्थानपद नहीं है? तखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? देखना दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराव पांडुरंग हो जाएगा। आत्माराव पांडुरंग हो जाएगा, जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को हमेशा याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MC शीतलावट VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर पर्याप्त सदस्य थे। देखना मद्रास लेबर यूनियन के, याद रखना है मद्रास लेबर यूनियन के। ठीक है। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? देखना मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय हो जाएगा। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मलवारी हो जाएगा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा हो जाएगा। आगे कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी।
कुछ क्वेश्चन से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कि राजा राम मोहन राय की उप समाधि है, बताइएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? त्याग रखना ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? त्याग रखना केशव चंद्र सेन हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो बताइएगा किस पर आधारित है? त्याग रखना हम एक देववाद पर, याद रखना है एक देववाद पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि शारदा मणि कौन थी? त्याग रखना रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? त्याग रखना स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? त्याग रखना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो देव समाज का संस्थापक कौन था? त्याग रखना शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। क्वेश्चन से कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? त्याग रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक का नाम है बापू जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बापू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। यानी कि इससे आप लोग अगर पूरी तरह से इस क्लास को देख लेते हैं तो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी करते हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, ऑल स्टेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इससे पहले क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रख रहा है? तो बीबी गिरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो रखना बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? यह देखना छोटा नागपुर में। वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 तक चला था, कहाँ चलाया गया था? तो देखना केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? देखना भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। आगे की पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग मनु किसे कहा जाता है? देखना BR अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मलूजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्य करते थे, यानी कि महू छावनी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू यानी कि छावनी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़दौली के महाराजा ने, याद रखिएगा, बड़ौदा के महाराजा ने, याद रखना बड़ौदा के महाराजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय हो जाएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? देखना बिरसा मुंडा हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था, याद रखिएगा। आगे की बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, 1895 में खड़ा किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों चरण का समय था 1926 से 39 तक था।
हो विद्रोह हुआ था, याद रखना 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। 1908 में छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेट बेगारी पर, याद रखना बेट बेगारी पर रोक लगाई थी। ठीक है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए, तो रखना खोंड जनजाति हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, एम.एन. राय हो जाएगा। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, तो रखना एम.एन. राय हो जाएगा। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रखता, तो रखना जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो रखना खासी की। सितंबर 1932 में पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, त्याग रखना महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था, त्याग रखना 1932 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है। आगे है कि विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, झारखंड नडार में। याद रखिएगा कहाँ, नडार में। ठीक है। आगे बाबू महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो याद रखना सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। आगे की गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तिनकठिया से जुड़ा था। उलगुलान किससे जुड़ा था, याद रखना बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब जो हुआ था, 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, याद रखना मलाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था, याद रखना ज्योतिबा फूले गुलामगिरी का लेखक था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सब सवाल बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बकास भूमि की वापसी की मांग करना। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो हमेशा रखिएगा गुरु राम सिंह ने। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो हमेशा याद रखिएगा मुंडा विद्रोह का नेता हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता ने कहा जाता था हुआ था, याद रखना बिरसा मुंडा हो जाएगा। मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी मलाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था गारो का। आगे की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित थे, C.N. क्या रखना मुदालियार, याद रखना C.N. मुदालियार हो जाएगा। ठीक है। आगे की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे, याद रखना अन्नादुरई हो जाएगा। अगला है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक साथ लेकर 3 तक टॉपिक कवर कर लिया। चौथा टॉपिक का नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो देखिएगा इसको बढ़िया से। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है इससे। ठीक है। आगे की वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने बलिदान दिया था।
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आगे के 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखना, मणिकर्णिका हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम हो जाएगा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। याद रखिएगा, नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है, आगे बाबू की बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखना, 9 मई 1858 को। याद रखना, 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे के अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पिल आयोग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे, त्याग रखना, कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है। बस 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे को। याद रखिएगा, तात्या टोपे को। ठीक है, आगे कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वी.डी. सावरकर ने। याद रखना, वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, आगे की जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। सिख, गोरखा और पठान थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? रखना, बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। आगे कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कैंपबेल हो जाएगा। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। किस चीज पर निश्चित किया गया था? देखना, कमल एवं चपाती हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। आगे देखते हैं आगे क्या है जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया था, यानी कि गोरखा से, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था कौन थे? देखना, ब्रिटिश सावरकर थे। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। देखना, 10 मई 1857 से को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 को। क्वेश्चन से कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हमेशा याद रखिएगा, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या अधिक थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था?
बिहार से प्रांत किया, बिहार से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था, याद रखना बिहार से नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन से कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमेशा याद रखिएगा कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे की 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बताइएगा, अभी बताएं आप लोग को, सभी लोग बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो आगे बाबू किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया, तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था, 1857 के क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, याद रखना 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से, याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो आगे बाबू की आगे की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, याद रखिएगा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, याद रखना जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, साहूकार और जमींदार वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, देखा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गुटकरी विद्रोह का भी केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, ये देखना खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, शहादत खान ने, याद रखना शहादत खान है, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों का धार्मिक में हस्तक्षेप का संदेह करना। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नए नेता तात्या टोपे को मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बाबू गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य, इधर गवर्नर जनरल का नाम है, इधर कार्य इसका है, ठीक है। तो देखिएगा वारेन हेस्टिंग्स का क्या कार्य रहा, रेवेन्यू पर के फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना करना, कर्नवालिस अस्थायी भूमि बंदोबस्त का अधिकरण, ब्लेजली सहायक संधि लाया, विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत किया, हॉर्डिंग रोड की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया, डलहौजी रेल डाक तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कैनिंग याद रखना कोलकाता की स्थापना किया, कोलकाता मुंबई चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना किया, रिपन प्रथम फैक्ट्री एक्ट जारी किया, लैंसडाउन क्या किया, याद रखना भारत एवं और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किया, कर्जन बंगाल का विभाजन किया था, मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था की शुरुआत किया था, हॉर्डिंग ने क्या किया था बताइएगा, हॉर्डिंग ने क्या किया, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया था, चेम्सफोर्ड रॉलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग कांड किया था, इरविन के समय गांधी इरविन समझौता था, बैबल शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन से विधानसभा का गठन हुआ था, माउंटबेटन भारत विभाग व भारतीय की स्वतंत्रता हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। 5वां टॉपिक का नाम है नगरपंथी उदारवादी चरण, नरमपंथी उदारवादी चरण हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 4 टॉपिक तक का कवर कर लिएगा। 5वां टॉपिक का नाम है नरमपंथी और उदारवादी चरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, याद रखना उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, बम्बई में हुई थी, याद रखिएगा।
आगे की कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? देखना लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन को हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आई कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये रखना ए.ओ. ह्यूम को, ए.ओ. ह्यूम को याद रखना, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए। याद रखिएगा। ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता था शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? याद रखना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में थी कि रखना अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? यह रखना 1884 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखना कौन थे? याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे। और बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में की थी। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है सवाल। आगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, 1904 ईस्वी में किया था। और बात किया जाए उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान को क्या कहना? खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। याद रखा, राजा रामबद्ध आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। याद रखिएगा, एल्गिन ने। ठीक है, छठा टॉपिक का नाम है गर्मपंथी चरण। छठा टॉपिक का नाम क्या है? गर्मपंथी चरण। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। याद रखिएगा, भारत में उग्र राष्ट्रीय के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्रीय की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला थी
एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। वर्ष 1905 के बंगाल का विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। याद रखना, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वगाम नाम है, त्याग मॉडल मिंटो सुधार हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? त्याग 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। याद रखना है, 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। आगे कि भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले तक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? रखना, अरविंद घोष हो जाएगा, अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1909 में मैडम भीका जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। याद रखना, पैट्रियट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पैट्रियट हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट हो जाएगा। और बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? त्याग लाला लाजपत राय का। और बात किया जाए कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या था? हुआ त्याग भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? रखना, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना। ठीक है। अनुशीलन समिति संबंध है, बीडी सावरकर से अनुशीलन समिति संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1919 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने, याद रखिएगा। ठीक है। आगे की अल हिल्ला समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आगे क्या है? आगे की पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और बात किया जाए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध, बंगाल के विभाजन के विरोध किया गया था, विरोध के रूप में किया गया था, याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 में के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ठीक है। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों का द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखिए 1906 के में मिंटो से शिमला में मिल मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 को। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, याद रखना, 1906 के बाद।
1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की, याद रखना 6 वर्ष की जेल हुई थी, याद रखिएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब, याद रखना 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और बात करें किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और बात करें गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिनिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे सके, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। और बात की जाए बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, क्या रखना, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा किसने, याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था, स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प कौन थी, एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक वर्मा और तिलक व एनी बेसेंट की। याद रखना तिलक और एनी बेसेंट की, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट की। याद रखिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन थी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना की थी, बीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, सरोजनी नायडू ने। याद रखिएगा सरोजनी नायडू ने। ठीक है, आगे बाबू की लाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष था। और बात किया जाए गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, देखना अरविंद घोष जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। ठीक है, कमागा टामरूम था, याद रखना कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। और बात किया जाए किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, आगे की राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रकूट की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और बात किया जाए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 में किया गया था। और बात किया जाए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया, 1911 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो
आगे की अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दास ने किया था। याद रखना, सी आर दास ने किया था। ठीक है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? रानी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण यानी AC मजूमदार ने। याद रखना, AC मजूमदार ने किए थे, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन में। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में। क्वेश्चन से कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन और 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ होता था? क्या अर्थ था? याद रखना, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का कारण क्या था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। याद रखना। आगे कि महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? याद रखना, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा। शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना, प्रतिवादी आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। याद रखना, राजनीतिक भिक्षावृत्ति हो जाएगा। आगे की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? रखना, 17 अगस्त 1905 को। आगे की सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? कार्लाइकिल सर्कुलर। कार्लाइकिल सर्कुलर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने हो जाएगा। ठीक है। आगे के वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का भाव करना। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक का नाम है गांधी युग, जो कि बेहतरीन टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी, इस टॉपिक को भी। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में प्रयुक्त की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बेहतरीन सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात किया जाए कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में स्वीकार किया था। और बात किया जाए वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, चित्तरंजन दास से देशबंधु की उपाधि संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? हमेशा याद रखिएगा, लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में भी वर्तमान में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, याद रखना, 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला था, को क्यों निलंबित किया गया? याद रखना, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था।
और बात किया जाए किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो याद रखना वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। याद रखना वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? याद रखना वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम में। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे, यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में बहुत सवाल ये बार आता है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रखना राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल बनता है। ठीक है, आगे कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फॉर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखना वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए 20 सितंबर 1932 को एरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रखना रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध किए थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे 1929 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रण जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? देखना 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। 1918 का अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल का, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर ने। याद रखना जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो देखना ओ डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बात किया जाए क्रिप्स मिशन के सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो हमेशा रखना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक समय तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी थे कोलकाता में थे। याद रखना भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, तो ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ गए थे? तो याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो याद रखना हमेशा लंदन गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल बन चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? याद रखना 1921 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बात किया जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार हैं इकबाल हैं। दीवन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? याद रखना सिख ए
एंड्रज हो जाएगा, सिख है एंड्रज हो जाएगा। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके। ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगर बात किया जाए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। आगे है कि कौन कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि 1907 में हुआ था, किस सूरत अधिवेशन में हुआ था? इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में, जो कि मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा विभाजन कहाँ होता कब हुआ था? 1918 में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था। और प्रथम विभाजन जो हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था, यानी कि अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था। ठीक है। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि के रूपों में जाना जाता है? खुदाई खिदम तगारों को, खुदाई खिदम तगारों को याद रखना। ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, जो कि बेहद बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे की जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1933 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और बात किया जाए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा 1923 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू की ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की, उनके मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा, यानी कि अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे बाबू गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और बात किया जाए भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? जीवी कृपलानी बनी थी, याद रखना, जीवी कृपलानी बनी थी। और बात किया जाए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसलिए भारत एवं पाकिस्तान की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? M.N. बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल बनता है बाबू। ठीक है, और आ चुका है ये सवाल, ध्यान दीजिएगा ये सब सवालों पर। ठीक है। अगर बात किया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन रहे? याद रखना, महात्मा गांधी रहे थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? याद रखना, सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी?
तो याद रखना 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमेशा याद रखिएगा चर्चिल था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले क्या कीजिए, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लग रहा है क्लास 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन की पत्रिका का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती था, हिंदी था, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, याद रखिएगा। आगे के के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकवाद का, याद रखना है, दार्शनिक अराजकवाद का, याद रखिए। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मार्थी वर्ग का, याद रखना, पीटर मार्थीय वर्ग का, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन से देखिएगा, ठीक है। यह है कि के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किससे एक सर्वप्रथम भाग लिया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी सहयोगी थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध, याद रखना, गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो मजदूरों की घृणित भर्ती, मजदूरों को घृणित भर्ती है, जो कि गिरमिटिया प्रथा से अभिप्राय है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध करने हेतु गांधी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो माइकल ओडायर थे। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? तो नौकरी से बर्खास्त कर दी गई थी, याद रखना है, नौकरी से क्या कर दी गई थी? बर्खास्त कर दी गई थी। जनरल डायर को जलियांवाला बाग का सजा की मात्रा क्या दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त कर दी गई थी। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है? शेर है, याद रखिएगा। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ने, याद रखना, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ने नवाजा था। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल ये बनता है, ठीक है। अगर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और बात किया जाए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो, आगे की करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? हमेशा याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, याद रखना है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1921 में। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स
1921 से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बरदौली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तेरखा जबलपुर में। कहाँ है? तेरखा जबलपुर में हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। याद रखना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? रखना, जवाहरलाल नेहरू ने। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? देखना, मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत की किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। ठीक है, और बात किया जाए 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी? याद रखना, 6 हो जाएगा। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमान ने के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और बात किया जाए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखना, खाद्य व कृषि विभाग था। खाद्य व कृषि विभाग था। ठीक है, आगे की वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया था। और बात किया जाए वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगाम सशस्त्र गारा धाबे को आयोजित किया था? देखना, सूर्य सेन ने। हमेशा याद रखिएगा, सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो, ठीक है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? देखना, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था क्या? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगर किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, आगे है कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? द रॉलेट एक्ट में। याद रखना है, द रॉलेट एक्ट में। और बात की जाए पुस्तक द स्टोरी द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? याद रखना, वीपी मेनन ने। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? तो हमेशा याद रखिएगा, भारतीय दलित का। ठीक है, आगे की भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और बात किया जाए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचुल और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? याद रखना, बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? याद रखना, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और बात किया जाए वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी क्या? कैसर ए हिंद का। याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? याद रखना, कैसर ए हिंद का उपाधि दी थी। और बात किया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरी सत्याग्रह कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए। याद रखना, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए याद रखिएगा। ठीक है, आगे कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की प्रक्रिया में किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन है जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? याद रखना, 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो, ठीक है, आगे की गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के क्या थे? लेखक थे। ठीक है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तिगत संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू से। याद रखना, यह वक्तव्य संबंधित किससे? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, और बात किया जाए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, और बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। ठीक है, कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक का नाम है बाबू विविध, जो कि आधुनिक भारत का विविध है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? याद रखना, बंकिमचंद्र चटर्जी हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? याद रखना, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, अरविंद घोष हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। या एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रेडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड ल्यूटी
ल्यूटियंस और एडवर्ड वेकर, एफ एस ग्राउशे और एगक ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है बाबू, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट ने, हमेशा याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना मैडम भीखाजी कामा ने। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? देखा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया था। क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? तो बताइएगा, क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारतीय दूरभाषी संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? अस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? याद रखो 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किसने कहा था मैं आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे काम पकड़ कस कर पकड़ना चाहिए? तो याद रखा महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखा महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे है क्या जो, आगे है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? जीवी मावलंकर हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, कहा था अरविंद घोष ने कहा था। क्वेश्चन से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये सब पूछा गया है, सब क्वेश्चन से, ठीक है। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थी कौन? याद रखना WC बनर्जी हो जाएगा, WC क्या हो जाएगा? बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था? 1957 में किया गया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी, ठीक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948 में हो जाएगा, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? याद रखना 1892 में प्रारंभ की गई थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? याद रखना आगा खान महल पुणे परिसर में। याद रखना कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आगा खान महल, जो कि पुणे परिसर में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा? निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि कर्मानुसार सही स्थान पर रखिए। इसका सही स्थान क्या हो जाएगा? याद रखना पहला क्या हो जाएगा? खिलाफत हो जाएगा, फिर पहला नंबर पर खिलाफत हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा बताइएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बताइएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? फिर तीसरा क्या होगा बताइएगा? तीसरा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं आप उनका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, याद रखना डोमिनियन स्टेट से। याद रखना किससे था? डोमिनियन स्टेट से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आप लोग बताइएगा कैसा क्लास लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा क्लास लग रहा है जो, ठीक है। और सेशन को लाइक करते रहिए सब लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। बंगाल दूरभाषी का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या थे? क्या है? 1943 में। बंगाल दूरभाषी का वर्ष कौन सा है? 1943 है, जिसमें क्या होते? लाखों लोग दिवंगत हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। प्रेम पचीसी के रचनाकार है, प्रेमचंद्र हो जाएगा, प्रेम पचीसी के रचनाकार हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में गाया था। याद रखना है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण गाया गया था, जो कि कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। और बात करें द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पोस्ट ऑफिस के क्या है? लेखक हैं, ठीक है। आगे है कि किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई थी? भारतीय नागरिक
शिवानिकी IAS को। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर। ठीक है, आगे है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। सैडर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दी थी। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। ठीक है, भारत में सिविल आयोग सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा है? तो याद रखिएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। ठीक है, किस अधिनियम में के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से क्या हुआ था? पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई हो जाएगा। ठीक है, याद रखें के रामकृष्ण पिल्लई हो जाएगा। ठीक है, आगे के किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया जाता है था? तमिल में। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विकास पर क्या दिया गया था? विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जवाब? ठीक है, आगे किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी था। गोदान व गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तेरखा मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है, गोदान और गबन एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं याद रखिएगा। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU पुस्तक के किसने लिखी है? तेरखा मदन मोहन मालवीय, याद रखना। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ठीक है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, हर बात किया जाए कि 1854 की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृत का विस्तार, याद रखिएगा। और 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उससे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ, याद रखना, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल
यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किसे? रखना कैबिनेट मिशन से। याद रखना उपयुक्त उदाहरण का संबंध किसे? रखना कैबिनेट मिशन से। ठीक है, आगे क्या है देखिएगा। आगे है बाबू कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से आया था? पूरी तरह से था तो सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीता अमर सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश का राष्ट्रगाना के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आजादी नामक पुस्तक लिखी है? फैज अहमद फैज ने। याद रखिएगा फैज अहमद फैज ने। ठीक है, आगे बाबू की भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुआ था। कलकत्ता हो जाएगा, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमेशा याद रखिएगा 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो? ठीक है, आगे की भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन इधर नाम दिया हुआ है देखिएगा मित्र। इधर संगठन का नाम है, इधर वर्ष का नाम है, इधर संस्थापक का नाम है, इधर स्थान है। मित्र मेला वर्ष 1921 में हुआ था। संस्थापक हो गया सावरकर बंधु जो कि पूना में स्थित है। अनुशीलन समिति 1902 में हुआ था। ज्ञानेंद्र बोस क्या थे? यानी कि संस्थापक थे। मिदनापुर में स्थान पर हुआ था। अभिनव भारत 1904 में ईस्वी में हुआ था। बी.डी. सावरकर द्वारा हुआ था। और बात किया जाए पूना में हुआ था। और स्वदेश बांधव समिति कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और बात किया जाए कहाँ है? तो बारिशाला में स्थित है। अनुशीलन समिति जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, वर्ष कब में हुआ था? तो रखना 1907 में हुआ था। किसने किया था? वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने किया था। ढाका में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, और बात किया जाए भारत माता सोसाइटी याद रखिएगा 1907 में हुआ था ये भी। और अजीत सिंह व अंबा प्रसाद ने किया था। अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने किया था। कहाँ पर? याद रखना पंजाब में किया था। और बात किया जाए हिंदुस्तानी रिपब्लिक के एसोसिएशन 1924 में हुआ था। रविंद्रनाथ सन्याल ने किया था, कानपुर में किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है बाबू हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के। ठीक है, नौजवान सभा याद रखना 1926 में हुआ था। कहाँ? संस्थापक भगत सिंह हो जाएगा। और लाहौर में हुआ था जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। और बात किया जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928 में हुआ था। और किसने किया था? संस्थापक कौन था? चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। और स्थान कहाँ है? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लिया आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा इधर भी है 1900 विदेशी में भारतीय क्रांति संगठन, विदेशों में भारतीय क्रांति संगठन है इसमें। ठीक है, स्थापना हुआ था। इधर स्थापना वर्ष है, इधर संगठन नाम है, इधर संस्थापक है, इधर देश है। ठीक है, 1904 में इंडियन हाउस का संगठन हुआ था। कि संस्थापक कौन है? तो याद रखना श्याम कृष्ण वर्मा हो जाएगा, जो कि लंदन में, किस देश में हुआ था? लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, 1906 में हुआ था अभिनव भारत, जो कि बी.डी. सावरकर संस्थापक थे। और किस देश में हुआ था? लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। और बात किया जाए 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का संगठन हुआ था। और बात किया जाए संस्थापक की तारकनाथ दास हो जाएगा, जो कि अमेरिका में हुआ था। याद रखें किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और बात किया जाए 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में
बहुत बार सवाल ये आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल और रामचंद्र व सेन फ्रांस, कहाँ हुआ था याद रखना? सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुआ था। और बात किया जाए 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि का संगठन हुआ था। और बात किया जाए संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ हो जाएगा। और देश कहाँ हो जाएगा? बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में हुआ था। 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट का संगठन हुआ था। संस्थापक हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप हो जाएगा। और बात किया जाए किस देश में हुआ था? काबुल की अफगानिस्तान में हुआ था। 1924 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुआ था। संगठन का स्थापना हुआ था। किसने किया था? राय बिहारी बोस ने किया था। कहाँ हुआ था? क्या गया था? टोक्यो यानी कि जापान में किया गया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आता है बाबू, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज यानी कि जो कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस हो जाएगा। और कहाँ किया था? याद रखना, टोक्यो यानी कि जापान में किया था ये भी, ठीक है। चलिए ये सब देख लिए, ये सब बाबू याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब पर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो नंबर टॉपिक का नाम है बाबू राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। राष्ट्रीय आंदोलन की क्या महत्वपूर्ण तिथियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1861 में हुआ था। और बात किया जाए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बात किया जाए कोका विद्रोह कब हुआ था? याद रखना 1872 में कोका विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? याद रखना 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? याद रखना 1906 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 या 22 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे सवाल पक्का एक ठो बन जाएगा, ठीक है, एग्जाम में एक ठो सवाल बनेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुआ था। और बात करें कांग्रेस द्वारा पुनर्स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय याद रखना 1932 में। याद रखिएगा, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम पूछा जाएगा, खाली प्रथम को याद रखिएगा, फिर द्वितीय हो जाएगा जो कि 1931 में हुआ, तृतीय हो जाएगा जो कि 1932 में हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को सिर्फ खाली याद रखिएगा, तो दूसरा तीसरा दोनों याद रह जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो। इससे पहले आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा बाबू, क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? याद रखना 1932 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिस्ट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा, नौसेना का जो विद्रोह हुआ था बाबू हमेशा याद रखिएगा 12 फरवरी 1946 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किया गया था। किसके द्वारा? याद रखना नाथूराम गॉडसे के द्वारा किया गया था, ठीक है। देशी रियासतों का भारतीय में विलय 1948 से 50 में हुआ था, ठीक है। भारतीय गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय गणतंत्र कब हुआ था? याद रखना 26 जनवरी 1950 के, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक का नाम है विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। याद रखना विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल एग्जाम में बनता है बाबू, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सौर पंचांग किस देश की देन है? याद रखना मिस्र की देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट खुफरू के ने गीजा में। याद रखना सम्राट खुरफू ने गीजा में करवाया था, याद रखिएगा। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराहो कहा जाता है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? हमेशा याद रखिएगा फराहो कहा जाता है। चीन सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है?
पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने की थी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सनायत सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सनायत सेन हो जाएगा। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? याद रखना है, तुर्की को कहा जाता है, जो कि यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे चीन ने बॉक्सर आंदोलन का नेतृत्व कौन था? रखना हेग विग हो जाएगा, चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता हो जाएगा। याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है? याद रखना, इटली से शुरू होता है। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? याद रखना, फ्लोरेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्लोरेंस हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तर्कीकवाद एवं मानववाद हो जाएगा। तर्कीकवाद एवं मानववाद हो जाएगा। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या होता है? आंदोलन होता है। फारासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा, इटली में फारासिज्म का उदय हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फारासिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना, मुसोलिनी को फारासिज्म का जनक माना जाता है। और बात किया जाए पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? याद रखना, जियाटो को। याद रखना, जियाटो को माना जाता है। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 में ईस्वी में मिली थी। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1808 में लगाया था। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? हमेशा याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। अगर बात करें फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में बना था। सर्वप्रथम राष्ट्रवादी कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में विकसित हुआ। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? हमेशा याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को। याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध किन किन बीच में लड़ा गया था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण नेपोलियन का पतन का प्रमुख कारण था। रूस के शासकों को क्या कहा जाता है? जारा कहा जाता है। जार कहा जाता है रूस के शासकों को, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्लेखानोव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन माना जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय हो जाएगा। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? और बात किया जाए, लेनिन 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखना, गुलाबों का युद्ध हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा क्या था? देखना, सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र हो जाएगा। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? याद रखना, जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? याद रखना, जर्मनी में हुआ था। नाजीवादी का जनक कौन था? याद रखना, हिटलर था। नाजीवादी का जनक कौन था? याद रखना, हिटलर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो। ठीक है, आगे की नाजीवादी के संस्थापक हिटलर ने कब की थी? 1920 में ईस्वी में की थी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? याद रखना, मिन कैंप था। याद रखना, हिटलर की आत्मकथा का नाम। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवादी का पिता माना जाता है, याद रखना, फ्रेडरिक हिटलिस्ट को। याद रखना, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? याद रखना, जर्मनी का निवासी था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूर एक हो कौन है? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत कहते हैं। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन था। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? याद रखना, अमीन हो जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को
किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? या कुरान ग्रंथ में हो जाएगा, ठीक है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? मुत्सुहितो ने, ठीक है। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पित्त आतंक से संबोधित किया जाता है। जापान के रूस को कब हराया था? जापान ने रूस को कब हराया था? 1925 में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणुबम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब सवाल बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी का पोलैंड पर क्या करना? आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के मध्य में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। याद रखना, पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। और बात किया जाए खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? देखना, जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने दिया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलिन हो जाएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? बाटलेयर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे? तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 26 दिसंबर 1925 को। याद रखना, तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 26 दिसंबर 1925 में, ठीक है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो रखना दात की। मदर किसकी रचना है? तो रखना मैक्सिम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो रखना मैकियावेली हो जाएगा। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो रखना लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? रखना माइकल एंजेलो को। याद रखना, माइकल एंजेलो की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो कौन था? तो रखना मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसकी रचना है? तो रखना वाटलेयर को। वाटलेयर का। कानून का की आत्मा किसकी रचना की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली की महान कवि दाते को। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्राश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रॉक हो जाएगा, याद रखना, पेट्रॉक हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना, पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? देखा, इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः कालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विकल्फ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। याद रखना, स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो, ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक है। आगे समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है। आज आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। ओवन कहाँ का निवासी था? वेल्स का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? जेम्स प्रथम के शासनकाल में क्या की थी? डाली गई थी, याद रखिएगा, जेम्स प्रथम के। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी, यानी कि दिसंबर 1773 इसमें, याद रखिएगा। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉरफोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वाटेयर किसका विरोधी था? चर्च का। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हर्डर को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बोल्शेविक अर्थ क्या होता? बहुसंख्यक। मेसविक अर्थ क्या होता? अल्पसंख्यक होता है, ठीक है। मेसविक अर्थ क्या होता? अल्पसंख्यक होता है, ठीक है। तो बाबू क्लास चेंज हो गया, यानी इतिहास, संपूर्ण इतिहास आप लोग को कवर कर दिए।
यूट्यूब पर, ठीक है। संपूर्ण इतिहास है ना पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ठीक है। जो भी नहीं देखे पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में।